पर बहुजनों की सत्ता कैसा आएगी? कभी नहीं आएगी और कतई नहीं आएगी। क्यों? बिल्कुल नहीं आनी। और वो गुलामी लिखी है ना? बिल्कुल गुलामी लिखी है। और बहुजनों की गुलामी लिखी है राजनीति में। आपको लगता है कि आपका मैसेज जब लोगों तक जाएगा तो उन्हें डिमोटिवेट करेगा? डिमोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेट करेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। बहुजनों की गुलामी लिखी है और वो इसलिए लिखी है कि जब तक ये बहुजन नेता पिटेंगे नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे रामदास अठावले हो, जैसा समाज पिट रहा है ना, जब तक ये नहीं पिटे, ये तो महलों में बैठे हैं, इनके बालक तो विदेश में पढ़ रहे हैं, इनके पास तो हजार 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये तो फर्स्ट क्लास बंगलों में रह रहे हैं। इन्हें क्या पता जो बहुजन समाज का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है उसके पास में आता है नहीं है। उसे क्या पता कि भाई ये जो हमारा जो ये गांव में रहता है उसको ठाकुर साहब की कैसे सलामी करनी पड़ती है। इन्हें क्या पता कि 5 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो उसकी FIR भी नहीं होती है, तो वो वेदना कैसी होती है, तो वो कष्ट कैसा होता है। तो आप समझिए कि जब तक ये खुद नहीं पिटेंगे तब तक ये एक मंच पर नहीं आएंगे। दूध पिटता है, फिर दही बनती है, दही पिटती है, फिर उसमें से छाछ निकलती है, बाजरा कुटता है, फिर गर्म होता है, फिर कुटता है, फिर उसमें से दलिया बनता है। तो कुटा हुआ दलिया और छाछ दोनों बढ़िया करके भत्ता भात बनता है। अब अगर तुम बाजरे को दूध में डालोगे तो वो जिंदगी में नहीं मिले। तो पिटे पिटे की दोस्ती होती है। समाज पिटे पिटे लोग एक मंच पर आने को तैयार हैं, लेकिन जो नेता हैं वो नहीं पिट रहे हैं। ये भी थोड़ा सा पिटे तो मजा आए। आज उनके बच्चे मोदी जी गोद में बैठे, तो आप इस बात को समझिए। जो लोग सत्ता के साथ रहते हैं ना, उनको जो लोग वर्तमान में हैं सत्ता में, उसकी भाषा बोलते हैं वो। पर बहुजनों की सत्ता कैसा आएगी? कभी नहीं आएगी और कतई नहीं आएगी। क्यों? बिल्कुल नहीं आनी। और वो इसलिए गुलामी लिखी है ना? बिल्कुल गुलामी लिखी है। और बहुजनों की गुलामी लिखी है राजनीति में। आपको लगता है कि आपका मैसेज जब लोगों तक जाएगा तो उन्हें डिमोटिवेट करेगा? डिमोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेट करेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। बहुजनों की गुलामी लिखी है और वो इसलिए लिखी है कि जब तक ये बहुजन नेता पिटेंगे नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे रामदास अठावले हो, जैसा समाज पिट रहा है ना, जब तक ये नहीं पिटे, ये तो महलों में बैठे हैं, इनके बालक तो विदेश में पढ़ रहे हैं, इनके पास तो हजार 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये तो फर्स्ट क्लास बंगलों में रह रहे हैं। इन्हें क्या पता जो बहुजन समाज का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है उसके पास में आता है नहीं है। उसे क्या पता कि भाई ये जो हमारा जो ये गांव में रहता है उसको ठाकुर साहब की कैसे सलामी करनी पड़ती है। इन्हें क्या पता कि 5 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो उसकी FIR भी नहीं होती है, तो वो वेदना कैसी होती है, तो वो कष्ट कैसा होता है। तो आप समझिए कि जब तक ये खुद नहीं पिटेंगे तब तक ये एक मंच पर नहीं आएंगे। और पिटे पिटे लोग ही एक मंच पर आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हमेशा तो नहीं, दोस्ती जो होती है ना वो कुटे हुए बाजरा में और छाछ में होती है। क्योंकि पहले दूध पिटता है, फिर दही बनती है, दही पिटती है, फिर उसमें से छाछ निकलती है, बाजरा कुटता है, फिर गर्म होता है, फिर कुटता है, फिर उसमें से दलिया बनता है। तो कुटा हुआ दलिया और छाछ दोनों बढ़िया करके भत्ता भात बनता है। अब अगर तुम बाजरे को दूध में डालोगे तो वो जिंदगी में नहीं मिले। तो पिटे पिटे की दोस्ती होती है। समाज पिटे पिटे लोग एक मंच पर आने को तैयार हैं, लेकिन जो नेता हैं वो नहीं पिट रहे हैं। ये भी थोड़ा सा पिटे तो मजा आए और फिर बहुजनों की सरकार बने। आप जाएंगे पिटने उन्हें? नहीं, हम क्यों जाएंगे? समाज पीटेगा। मैं समाज थोड़ा ही हूँ, मैं तो समाज की एक छोटा सा अंग हूँ। लोग पीटेंगे, लोग घर से बाहर। पीटने का मतलब लठ से नहीं होता है। पीटने का मतलब पीटने का और दूसरे हरा दो, जीरो कर दो, वोट मत दो, भगा दो, फूटिंग कर दो, यही पीटना होता है। जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की ताकत बढ़ रही है और इसका असर NDA पर दिख रहा है, मोदी पर दिख रहा है। नहीं, अब अखिलेश यादव किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं? अखिलेश यादव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसके लिए कहा है। नहीं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया गया ये तुम समझ ही नहीं रहे हो। बताइए। बिहार में जातिगत जनगणना हुई और जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जनगणना में ये पता चल गया कि लगभग जितनी बातें कही गई हैं कि वो किसके लिए, तो वो मोदी जी के लिए हैं, वो RSS के लिए हैं, वो बजरंग दल के लिए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के लिए हैं। वो राम में जिन लोगों की आस्था है या जो लोग राम से जिनको फ़ायदा हो रहा है उन लोगों के लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए विधान भारत का संविधान है जिसमें हर आदमी को अपनी बात रखने के फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें आस्था रखता है वो तमाम लोग भारत के नागरिक हैं। और उनको उन प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, प्रधानमंत्री जी की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू पद्धति से आते हैं, प्रधानमंत्री की आस्था हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म में जो उनको बोलना चाहिए था उस समय, जिस समय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में भाषण दे रहे थे। तो देश का संविधान है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विधान है, समाधान है, नीति है, विचार है, अगर वो इतने सारे बातों कहते हैं तो वो किसके लिए हैं? वो RSS के लिए है, BJP के लिए है, संघ के लिए है, और विश्व हिंदू परिषद के लिए है, रक्षा दल के लिए है, हिंदू वाहिनी के लिए, उन लोगों के लिए हो सकते हैं। अब कामिल भाई के लिए तो नहीं हो सकते ना।
या किसी दलित के लिए तो नहीं हो सकते। जिस राम ने सम्मुख ऋषि की हत्या कर दी, एक दलित ऋषि की, सिर्फ इसलिए कि वो तपस्या कर रहा था या लोगों को शिक्षा दे रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी हो। जिस राम ने गर्भवती महिला को घर से बाहर निकाल दिया हो, ये कहते हुए कि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हे सीते, ठीक है तुम मेरे लिए उसी प्रकार से बेकार हो जिस प्रकार से कुत्ते द्वारा घी चाटे जाने के बाद में बेकार हो जाता है, मेरे लिए तुम ठीक उसी प्रकार से बेकार हो। तो ये स्त्रियों का अपमान है, ये दलितों का अपमान है, ये पिछड़ों का अपमान है, ये मुसलमान जो हिंदू हैं नहीं उनका अपमान है। तो पहले तो हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध और सिख उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये देश की आधी आबादी महिलाओं का अपमान है, ये दलितों का अपमान है, ये ओबीसी का अपमान है जिसको मानव मानव नहीं समझा गया। तो प्रधानमंत्री जी जो भाषा बोल रहे हैं, देखिए पहले क्या होता है, मैं क्या 2-3 दिन से बोल रहा हूँ लगातार कि 70 साल तक सरकार, 70 साल तक, या मैं कहूँगा आप 100 साल हो जाएंगे अगले साल 2025 में आरएसएस को बने हुए, 200 साल में तक आरएसएस में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में और बीजेपी में, जनसंघ में, तमाम हिंदुओं के संगठनों में राम जान डालते रहे। 100 साल के बाद में बीजेपी और आरएसएस राम में जान डाल रही है। अब से पहले धर्म के हिसाब से सरकारें चलती थीं, अब वर्तमान में धर्म सरकार के हिसाब से चल रहा है। तो आप समझिए कि राम जो है वो उनके लिए राजनीतिक प्रश्न है। उनकी सरकार बना रहा है, उनकी सरकार लोगों की सरकार बिगाड़ रहा है, वो राम को लेकर के अपनी सत्ता साधना चाहते हैं, बाकी और कोई दूसरा मतलब नहीं है। अच्छा, स्वर्णिम काल की बात कही गई कि उस दिन से आज ये स्वर्ण दिवस है, स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है यहाँ से। अगले ही दिन जो है, उसी दिन मतलब देश के अलग अलग कोने से जो है वो हिंसा की खबरें आई, उपद्रव मचाती हुई खबरें आई, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वर्ण काल की परिभाषा क्या है, ये तय करो पहले कि स्वर्ण काल की परिभाषा क्या है। अगर आप इसको स्वर्ण काल कहते हैं, जैसा कहा गया कि रामराज आ गया, यही रामराज है, अगर ये रामराज है तो हमें रामराज नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं स्पष्ट, हमें नहीं चाहिए भाई ये रामराज, हमें रावण राज चाहिए। जिसको तुम रामराज बता रहे हो, जिसमें 12 साल की बच्ची का मंदिर में क्या नाम है बलात्कार हो जाता और पुजारी बलात्कार कर देता हो, अगर ये रामराज है तो नहीं चाहिए। हमें वो रावण राज चाहिए जिस रावण राज में रावण सीता का हरण करके ले गया और उसने अशोक वाटिका में वाज्जत उसको रखा और कहा कि हे सीते तू मुझे बर ले, उसको उंगली तक नहीं लगाई। रावण राज में सीता सुरक्षित थी, राम राज में 12 साल की मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, पिछड़े सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित नहीं है। मंदिरों में पंडित और पुजारियों के पाखंड के आधार पर दी जाने वाली नरबली, आप उसका समझिए ना, कौन सा रामराज। अगर ये रामराज है तो हमें नहीं चाहिए, हमें और रावण राज चाहिए, वो ज्यादा बेहतर। पर खुशहाली का गारंटी दी जाती है ना कि देखो नए रामराज का मतलब ये है कि सब खुशहाल हो। देखिए, आज हम शायद 24 तारीख की बात कर रहे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जो ये पाखंड है हुआ है, 2 दिन हो गए। अभी 2 महीने के बाद में आप राम जन्मभूमि में के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के बाद में और 6 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद में आंकड़े निकालना, राम में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में कितनी गिरावट बलात्कारों में आई, कितनी गिरावट हत्याओं में आई, कितनी भारत की विकास दर बढ़ गई, कितना भारत में बेरोजगारी घट गई, कितने क्या नाम है युवाओं को नौकरी मिल गई, कितने एम्स बन गए, कितने IIT बन गई, कितने क्या नाम है हॉस्पिटल बन गए, कितनी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की और स्वास्थ्य की हो गई। आप अगर ये बेहतर हो जाए, बलात्कार देश के अंदर होने बंद हो जाएं, दलितों का शोषण अत्याचार होना बंद हो जाए, पिछड़ों का शोषण अत्याचार होना बंद हो जाए, पढ़े लिखे लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिले, सरकारी कर्मचारियों की CR खराब ना की जाए, तो मैं भी कह दूँगा हाँ भी सुधार हुआ, रामराज आया है। तो आप आंकड़े इकट्ठा करिए ना। अब ये कह देने से रामराज है तो ये रामराज किसके लिए? रामराज प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है, रामराज उन लोगों के लिए हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ना, जिन 2 लोगों ने राम में प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी और क्या नाम है मोहन भागवत, दोनों लोग ही ना प्राण प्रतिष्ठा। जिस धर्म को वो मानने वाले लोग हैं, उस धर्म के 4 शंकराचार्य नाराज हैं। वो कह रहे हैं पूछ के महीने में नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो ब्याह शादी भी नहीं होते, वो कह रहे हैं कि पूछ के महीने में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप समझिए राम का जो इस्तेमाल है, राम का इस्तेमाल वो राजनीतिक रूप से हो रहा है। और राम, उनको पता है राम नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। राम उन्होंने एक बना, देखिए पेरियर रामास्वामी नायकर की कोटेशन है कि पहली बात तो भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं इस धरती पे, और भगवान जो है वो चतुर चंड चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। जैसे मोदी जी को पता है राम नाम की कोई बीमारी नहीं है, इसको बनाए रखो और इससे हमारी सरकार बनेगी तो इससे उनका फ़ायदा हो रहा है। और अगर राम है या भगवान है या ईश्वर है तो फिर मेरा खुला चैलेंज है, जब 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो राम कहाँ जाते हैं? जब 3 साल की बच्ची की हत्या की जाती है गला दबा कर, तो राम कहाँ जाते हैं? जब कड़कड़ में राम है तो, जब इसी देश के अंदर लोग रोड पर चलते हुए लोग सिसकते मर जाते हैं सर्दी में, तो राम कहाँ जाता है? एक आदमी के पास में इतनी दौलत है कि वो ऐसो आराम करो और एक आदमी भूखे पेट मर रहा है, पैदा तो दोनों राम नहीं करे ना फिर। तो राम को दिख नहीं रहा, अंधा है राम, पागल है राम, कहाँ है राम?
तो ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और राम ही सब कण कण में व्यापक है, तो राम को ये भी पता होना चाहिए था जिस राहुल नागपाल को तू पैदा कर रहा, ऐसा क्यों पैदा कर रहा, कल को खड़ो करके तुम पर सवाल खड़ा करेगा। तो आप इस बात को समझिए, राम उन लोगों के लिए राम है जिन लोगों की सरकार बन रही है, जो राम का नाम लेकर के एक चाय वाले से लेकर के देश के प्रधानमंत्री बन गए और तीसरी बार बनने जा रहे हैं निसंकोच। ठीक है, हाँ निसंकोच बनने जा रहे हैं। देखिए धर्म की अफीम जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। जब धर्म का नशा चढ़ता है तो उसको, अभी लोग कहते हैं जब 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए वोट तो मोदी को देंगे, तो ये नशा है। और ये नशा जब उतरेगा, जब तक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर आज देखो मजे की बात में तो एक लेख लिख रहा था, तो मैं उसमें मेरा विश्लेषण है, मैं सोच रहा था कि आप देखिए, आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि जिस प्रकार से जिन लोगों ने एक समय इस देश के अंदर नारा लगाते थे, जो लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, सन 75 के दशक में, 80 के दशक में, और सीट आती थी 400 पार। अभी तक मोदी जी तो 400 पार नहीं आई, आज वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे, तो उनको 400 सीट के लिए वोट कौन देता था? आज तो कहते ईवीएम में गड़बड़ है, तब तो ईवीएम नहीं थी ना, तो कौन वोट देता था? जो लोग अब मोदी का हर हर मोदी वही थी ना, वो लोग उनके बाप दादे जिनको कांग्रेस ने नौकरी दी, जिनके पेट निकले, जिनको व्यवसाय दिया, जो धंधे वाले बने, आज उनके पास पैसा आ गया तो आज वो मोदी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं नेहरू तो मुसलमान था और महात्मा गांधी तो बहुत खराब था। इंदिरा इज इंडिया, पहले इंदिरा, तो इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इंडिया के नारे लगाने वाले लोग, सरकार की गोद में बैठ करके क्या नाम है, इस देश के अंदर हजारों करोड़ के बनने वाले लोग, यही अंबानी, इनके पिताजी जो धीरूभाई अंबानी इंदिरा की जड़ में बैठ करके देश की क्या नाम है भविष्य तय करते थे। आज उनके बच्चे मोदी जी गोद में बैठे। तो आप इस बात को समझिए, जो लोग सत्ता के साथ रहते हैं ना, उनको जो लोग वर्तमान में है सत्ता में, उसकी भाषा बोलते हैं वो। पर बहुजनों की सत्ता कैसा आएगी? कभी नहीं आएगी और कतई नहीं आएगी। क्यों? बिल्कुल नहीं आनी। हाँ। और वो इसलिए गुलामी लिखी है ना, बिल्कुल गुलामी लिखी है। और बहुजनों, बात आप कह रहे हैं राहुल जी, बहुजनों की गुलामी लिखी है राजनीति में। आपको लगता है कि आपका मैसेज जब लोगों तक जाएगा तो उन्हें डीमोटिवेट करेगा कि यार डीमोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेट करेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। बहुजनों की गुलामी लिखी है, और वो इसलिए लिखी है कि जब तक ये बहुजन नेता पिटेंगे नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे रामदास अठावले हो, जैसा समाज पिट रहा है ना, तब तक ये नहीं पिटे। ये तो महलों में बैठे हैं, इनके बालक तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके पास तो हजार 2,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये तो फर्स्ट क्लास बंगलों में रह रहे हैं। इन्हें क्या पता जो बहुजन समाज का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है उसके पास में आटा है नहीं है, उसे क्या पता कि भाई ये जो हमारा जो ये गांव में रहता है उसको ठाकुर साहब की कैसे सलामी करनी पड़ती है। इन्हें क्या पता कि 5 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो उसकी FIR भी नहीं होती है, तो वो वेदना कैसी होती है, तो वो कष्ट कैसा होता है। तो आप समझिए कि जब तक ये खुद नहीं पिटेंगे तब तक ये एक मंच पर नहीं आएंगे। और पिटे लोग ही एक मंच पर आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हमेशा तो नहीं, दोस्ती जो होती है ना वो कुटे हुए बाजरा में और छाछ में होती है। क्योंकि पहले दूध पिटता है, फिर दही बनती है, दही पिटती है, फिर उसमें से छाछ निकलती है, बाजरा कुटता है, फिर गर्म होता है, फिर कुटता है, फिर उसमें से दलिया बनता है। तो कुटा हुआ दलिया और छाछ दोनों बढ़िया करके भात बनता है। अब अगर तुम बाजरे को दूध में डालोगे तो वो जिंदगी में नहीं मिले। तो पिटे की दोस्ती होती है। समाज पिटे लोग एक मंच पर आने को तैयार हैं, लेकिन जो नेता हैं वो नहीं पिट रहे हैं। ये भी थोड़ा सा पिटे तो मजा आए और फिर बहुजनों की सरकार बने। आप जाएंगे पिटने उन्हें? नहीं, हम क्यों जाएंगे? सिस्टम पीटेगा। मैं समाज थोड़ा ही हूँ, मैं तो समाज की एक छोटा सा अंग हूँ। लोग पीटेंगे, लोग घर से बाहर, पीटने का मतलब लठ से नहीं होता है। पीटने का मतलब पीटने के और दूसरे हरा दो, जीरो कर दो, वोट मत दो, भगा दो, फूटिंग कर दो, यही पीटना होता है। जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की ताकत बढ़ रही है और इसका असर एनडीए पर दिख रहा है, मोदी पर दिख रहा है। नहीं, अब अखिलेश यादव किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं? अखिलेश यादव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसके लिए कहा है। नहीं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया गया ये तुम समझ ही नहीं रहे हो। बताइए। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, और जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जनगणना में ये पता चल गया कि लगभग